हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4 ऑफ बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी सीरीज़। तो कैसे आप लोग, कैसा चल रहा है आपका काम? आई होप आप बढ़िया होंगे। ठीक है, काम करते रहो यार। ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिटरली। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस टॉपिक के लिए थी कि यार मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है। सो OSI मॉडल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये वाला वीडियो OSI मॉडल के बेसिस के बारे में आने वाले टाइम में, या फिर जो कल का वीडियो है वो OSI मॉडल का एडवांस वर्जन भी मैं उसका अपलोड करूँगा। ठीक है, कि उसका साइबर सिक्योरिटी में क्या रिलेशन है, क्या वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो या OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक्चुअली पूरे इंटरनेट को इस मॉडल ने 7 लेयर में बांट रखा है। ठीक है, पूरे इंटरनेट को। ठीक है, इसी मॉडल पे बेस है। दी OSI मॉडल इज़ ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज टू अंडरस्टैंड एंड स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ ए नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि नेटवर्क के क्या फंक्शन रहेंगे, कैसे नेटवर्क काम करेगा, कम्युनिकेशन, दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन के रूल्स क्या रहेंगे। इस OSI मॉडल के थ्रू हम वो चीज़ करते हैं। ठीक है। इट डिवाइड्स द इंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस और इंटायर नेटवर्क इनटू 7 डिस्टिंक्ट लेयर। 7 अलग अलग लेयर्स में इसको डिफाइन किया गया। ईच लेयर ऑफ द OSI मॉडल perform a specific set of tasks related to network communication, helping standardize how data is transmitted and received across different devices and networks. ठीक है, OSI मॉडल का अपनी हर एक लेयर का अपना अपना काम है, लेकिन अपना अपना काम होने के बाद भी ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, आपस में भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। OSI मॉडल, वाई इज़ दी OSI मॉडल इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, OSI मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन। द OSI मॉडल प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क डेट इंश्योर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस कैन वर्क टुगेदर। मतलब अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स, लाइक दो कंपनी के बीच का अगर नेटवर्क, क्योंकि अपना कंपनी अपने एक अलग प्रोटोकॉल बनाती है, दूसरी कंपनी अपने प्रोटोकॉल बनाती थी पहले, जब तक OSI मॉडल नहीं था। ठीक है, तो ये पहले स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, लेकिन जब से OSI मॉडल आया है तो उसकी टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क, उनके बीच में कम्युनिकेशन करना आसान हो गया है। ठीक है। इट डिफाइंस द फंक्शंस ऑफ ईच लेयर, इनेबलिंग डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, समझ में आया? ट्रबल शूटिंग। देखो, OSI मॉडल की मदद से ट्रबल शूटिंग लिटरली बहुत ईजी हो गई थी। ठीक है। बाय सेपरेटिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन इनटू लेयर्स, दी OSI मॉडल मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड डायग्नोस नेटवर्क प्रॉब्लम। लाइक जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं उनके लिए ईजी हो गया कि लाइक कौन सी लेयर में प्रॉब्लम है, लाइक डेटा लिंक लेयर में प्रॉब्लम है, फिजिकल लेयर प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ट्रबल शूट करना आसान पड़ गया। ठीक है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। देखो, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, it allows developers to focus on a specific layers functionality during the development of network protocol, making it easier to create software and hardware that work seamlessly with other devices in the network. ठीक है, इसकी डिज़ाइन मतलब जो सात सात लेयर में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो नेटवर्क इंजीनियर जब चीज़ें अपनी लाइक अपना वेबसाइट बनाएगा या फिर कुछ भी अपने चीज़ें बनाएगा, जो प्रोटोकॉल बनाएगा वो इसके अकॉर्डिंग बनाएगा, इस मॉडल के अकॉर्डिंग बनाएगा, ताकि नेटवर्क जो डिवाइसेस है उनको कम्युनिकेशन में इजी रहे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? सो ये आगे बढ़ते हैं। OSI मॉडल। ठीक है, ये देखो, ये 7 लेयर है। ठीक है, कौन सा? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड नंबर पे आती है सेशन लेयर, फोर्थ नंबर पे आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। एक्चुअली नंबर उल्टा चलता है। ठीक है, यहाँ से लेके 1 to 7। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा अभी, लेकिन इस OSI मॉडल को समझने से पहले, ठीक है, हम समझेंगे लेयरिंग आर्किटेक्चर, क्योंकि
जो लेयरिंग आर्किटेक्चर है वो पूरा OSI मॉडल उसी के ऊपर बेस्ड है। तो मैं लेयरिंग आर्किटेक्चर आपको समझाता हूँ विथ बिल्कुल बहुत बहुत लाइक इतना इजी एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है, आपको समझ में आना ही है, ठीक है। सो या लेयरिंग आर्किटेक्चर, मान लो कोई एक बंदा है जो कि दिल्ली में रहता है। सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है, क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर पूरा OSI मॉडल बेस्ड है, ठीक है। सो एक ए बंदा है, ठीक है, जो कि दिल्ली में रहता है, इधर बी बंदा है जो कि बॉम्बे रहता है। अब ए बंदे को मान लो जब OSI मॉडल लाइक आज का ज़माना, ठीक है, आज से 20 या 25 साल पहले जब लेटर्स भेजते थे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो वो कैसे उस चीज़ का ये एग्ज़ाम्पल है। तो देखो, इसको दिल्ली से बॉम्बे एक लेटर भेजना है, ठीक है। तो ये ए वाला बंदा क्या करेगा कि उसको अपने मेल बॉक्स में डालेगा, लेकिन मेल बॉक्स में डालने से पहले जो उसके पास लेटर था उसने कुछ लिखा होगा लेटर्स में। अब वो लेटर ऐसा कैसा तो दे नहीं देगा उसको, ठीक है, या ऐसा ऐसा डाल के आ नहीं जाएगा, वो उसको एनवलप में पैक करेगा। क्यों? क्योंकि ताकि उसको कोई पढ़ ना सके, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको इंक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, मान लो इसको इंक्रिप्ट कर दिया, इसको हमने एनवलप में बंद कर दिया ताकि उसको कोई देख ना पाए। उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। अब पोस्टमैन या डिलीवरी मैन आएगा, वो मेल बॉक्स से वो लेटर उठाएगा, और पोस्टमैन का एक काम है कि उसने मेल बॉक्स से लेटर उठाया, उसके बाद उसका क्या काम है कि उसको पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना, ठीक है। उसने पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाया। अब पोस्ट ऑफिस में ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही लेटर आया हो सकता है बॉम्बे जाने के लिए 10 लेटर और हो या 20 लेटर और हो जो कि पोस्ट ऑफिस में आए होंगे, ठीक है, क्योंकि एक लेटर तो बी के पास भेजेंगे नहीं, ऑब्वियसली लॉजिस्टिक महंगा पड़ जाएगा उनको, ठीक है। सो अब इनको 10 मान लो ना 10 से 20 लेटर यहाँ पर है, ठीक है, एक बॉक्स से तो वो सारे लेटर्स हमको बॉम्बे पहुँचाने हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस यहाँ से आता है ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से अपने को लेटर बी तक पहुँचाने, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अब मान लो दिल्ली से ट्रांसपोर्ट किया बॉम्बे के कोई पोस्ट ऑफिस पे, ठीक है, जहाँ पर सारे लेटर को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे बॉम्बे में, ठीक है, लेकिन हमको बी के पास में ये वाला लेटर पहुँचाना है, ठीक है। तो अब उसके बाद में पोस्टमैन आएगा, वो पोस्ट ऑफिस से जो बी तक लेटर पहुँचाना है वो लेटर उठाएगा, ठीक है, और मेल बॉक्स में डाल देगा। देन मेल बॉक्स से वो लेटर बी तक पहुँच जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो यही लेयरिंग आर्किटेक्चर है जिसके बेस पे OSI मॉडल बेस्ड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ OS मॉडल इससे कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले, ठीक है, जो लेयरिंग आर्किटेक्चर है इसमें क्या चीज़ अच्छी है कि ईच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑन वर्क, ठीक है। जो उनका काम है वो अपने अपने, जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, ये लेयर दिख रही, जो कि लाइक जो यूज़र्स है, ठीक है, जिनके पास हमको लेटर जिस जहाँ से जाना है और जहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, इनका अपना अलग काम है। मेल बॉक्स का अपना अलग काम है, पोस्टमैन का अपना अलग काम है, पोस्ट ऑफिस का अपना अलग काम है, ठीक है, लेकिन ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। यही OSI मॉडल भी बेस्ड है कि लाइक अपना अपना काम सब करेंगे लेकिन सब डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट कोई नहीं होगा, ठीक है, यही चीज़ थी। अब देखो अगला पॉइंट, वी डिवाइडेड टास्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल लेयर्स, ठीक है, हमने बहुत छोटे छोटे टास्क में बांट दिया ताकि वो इजी पड़े और कम्युनिकेशन करने के लिए, और इजीली वो वहाँ तक पहुँच सके। और अगला है बिकॉज इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी रीज़न भी है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ईच लेयर डू देयर वर्क एंड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेयर, ओके। सो अपना अपना लेयर अपना अपना काम करती है और उसको अगले लेयर पे ट्रांसफ़र कर देती है। सिमिलरली OSI मॉडल बेस्ड ऑन दिस आर्किटेक्चर। सो यप, आई होप आपको क्लियर होगा। तो लेयरिंग आर्किटेक्चर, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे अब इस चीज़ में OSI मॉडल में, ठीक है। OSI मॉडल की 7 ये लेयर्स होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। देखो यहाँ से सबसे पहले यूज़र डिवाइस ए है, ठीक है, ये यूज़र है। उसके बाद में इसने सबसे पहले एप्लीकेशन लाइक कोई मैसेज किया होगा, ठीक है। देखो हाँ, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, क्रिएशन ऑफ डेटा एंड सेंड टू अनदर यूज़र। मैं भी कह रहा था कि मैसेज किया होगा इन द सेंस कि लाइक आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करी जिसके थ्रू लाइक व्हाट्सअप मान लो, फेसबुक मान लो, इंस्टाग्राम मान लो, जिस पे आपने अपना डेटा क्रिएट किया, आपने कोई मैसेज टाइप किया और उसको दूसरे यूज़र को सेंड किया, ठीक है।
दूसरे यूज़र को सेंड किया। अब हमारे पास क्या है, दूसरा लेयर आती है, ठीक है। इस एप्लीकेशन लेयर इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्योंकि हमें डेटा, अगर ये डेटा ही क्रिएट नहीं करोगे आप तो बाकी लेयर का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ डेटा क्रिएट किया। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर की क्या बारी आती है कि ये उसको रिफॉर्मेट करता है। रिफॉर्मेट इन द सेंस कि उसको कंप्रेस करेगा, उसकी साइज़ को कम करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी लाइक कोई उसको केबी में कन्वर्ट करेगा और भी छोटा उसको करेगा ताकि वो इजी हो, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, ठीक है। और उसको इंक्रिप्ट करेगा। ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का कि उसको इंक्रिप्ट करने का, जो जो चीज़ एप्लीकेशन लेयर ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर उसको इंक्रिप्ट कर देती है ताकि कोई भी अगर अटैकर बीच में चीज़ लाइक बीच में आपका डीडोस अटैक या कुछ भी, कौन सा भी डीडोस, तो एक मैंने एग्जांपल दिया है, कौन सा भी अगर अटैक करता है तो उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए, वो इंक्रिप्ट रहेगी ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, सेशन लेयर। मान लो आपने डाटा क्रिएट कर दिया, उसके बाद में आपने प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू उसको इंक्रिप्ट भी कर दिया। अब बात आती है सेशन क्रिएट करने की, ठीक है। लाइक जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि रेलवे आप कभी बुकिंग करी आपने, तो वहाँ पर जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपका एक सेशन क्रिएट होता है। सेशन क्या होता है, वो टेम्प्रेरी होता है। आप एक सेशन लाइक एक रूट क्रिएट करता है कि आपको इसके थ्रू जानना है। जैसे कि अगर आपने टाइम, बहुत सारी बार क्या होता है कि आप टाइम पे अगर बुक नहीं कर पाते हो या फिर अगर उसको लॉग आउट कर देते हो, सेशन बहुत सारी बार लिखा रहता है सेशन एक्सपायर्ड, ठीक है। वो यही काम होता है, जो पांचवें लेयर है इसी का काम होता है वो, कि सेशन क्रिएट हो जाता है जिसकी मदद से ये इंटरनेट जो दो यूज़र है उनके बीच का एक रूट डिफाइन करता है जिसके थ्रू ये चीज़ें जाने वाली है, ठीक है। ये समझ में आया। अगला आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का बहुत सिंपल काम है। इट इंश्योर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि एप्लीकेशन लेयर से लेकर जो फिजिकल आखिरी तक जो लेयर है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब यूज़र ए से लेके यूज़र बी तक सारी चीज़ें, सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम है, ठीक है। और ब्रेक इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड serialize देम, ठीक है। ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, मान लो एक कोई टेम्पो है, ठीक है, लेकिन पार्सल में, जैसे मान लो आपने कोई पार्सल भेजा, एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ठीक है, एक टेम्पो है, ठीक है, लेकिन पार्सल की साइज़ टेम्पो से बड़ी है। इमेजिन करो, ठीक है, पार्सल की साइज़ टेम्पो से बड़ी है, लेकिन हमको पार्सल तो भेजना है, तो अब उसको भेजने का क्या तरीका है, ठीक है। या तो हम एक बड़ा टेम्पो कर ले, लेकिन वही हमें साइज़ छोटी रखनी है, ठीक है, तो हम उसको करते पैकेट्स में, ठीक है, उसको हम पैकेट्स में क्रिएट करते, अलग अलग पैकेट बांटते हैं, जिन पैकेट के थ्रू हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब उन पैकेट को हम मान लो इधर से, मान लो एक पैकेट गया, दूसरा पैकेट, बहुत सारी बार क्या होता है पैकेट जा नहीं पाते हैं तो हमारी फाइल्स ओपन नहीं होती। ये अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो देखना कभी, कि एक्सपीरियंस करना कि बहुत सारी बार हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं लेकिन वो ओपन नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि पैकेट लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि वो उनको सीरियलाइज़ किया जाता है, उनको नंबर डाल दिया जाता है ताकि पैकेट उनको वापस, जब ये डिवाइस ए है, डिवाइस ए से जब डिवाइस बी की वाली जो जब चीज़ें OSI मॉडल फॉलो होगा तो इजीली ट्रांसपोर्ट लेयर उसको वापस से सीरियल के अकॉर्डिंग उनको वापस से मैनेज कर पाए, ठीक है। ये होता है काम ट्रांसपोर्ट लेयर का। अगला काम एक और ट्रांसपोर्ट लेयर का ये होता है कि ट्रैकिंग होती है, ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन है तो वो ट्रैकिंग करेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचा है, अब कहाँ पहुँचा है, अब कहाँ पहुँचा है, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें है ना इंटरनेट पे लाइक बहुत सेकंड्स में होती है, ठीक है। ये चीज़ ये मत सोचना एग्जांपल के थ्रू अपन समझा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सेकंड्स में होती है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। अगला आता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है, इट डिसाइड विच रूट इज़ बेस्ट, ठीक है। नेटवर्क लेयर का केवल एक काम है कि कौन सा रूट बेस्ट है वो उसके थ्रू भेजे। लाइक इसने कह दिया कि ए से बी तक जाना है हमें, ठीक है, ए यूज़र से बी तक जाना है, तो अब कौन सा रूट अच्छा है, ये रूट अच्छा है, ये रूट अच्छा है, कौन सा रूट अच्छा है, तो इसका केवल एक काम है कि लाइक ये वाला रूट इसका अच्छा है तो आप इस रूट के थ्रू जाओ, ठीक है। ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में डेटा लिंक लेयर, इसमें क्या है कि इट मैनेज नोड टू नोड कम्युनिकेशन। लाइक जैसे अभी अपन ने रूट डिफाइन कर लिया, मान लो ए से भी हमने एक ये रूट डिफाइन कर लिया जो कि आर और एस के थ्रू होते हुए जा रहा है, तो अब डेटा लिंक का केवल इतना काम है कि ये नोड टू नोड ये इंश्योर करे कि कम्युनिकेशन सही से हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। ये इंश्योर करने का काम किसका होता है, डेटा लिंक लेयर का। लाइक ए से आर गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद आर से एस किया, नोड टू नोड, ठीक है। नोड टू नोड जो बीच में सेक्शन है
उसके ऊपर इसका काम होता है कि ये मैनेज करे कि हाँ डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है सही से, ये इंश्योर करे। ठीक है, ए से बी गया, ठीक है। वैसे अगर ए से बी पी और क्यू के थ्रू होते हुए जाता है तो ए से बी एक नोड पड़ा है बीच में, उसके बाद दूसरा नोड पड़ा है बीच में। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि इसके बीच में डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है फिजिकल लेयर। देखो दो डिवाइस दिख रहे हैं, ठीक है। दो डिवाइस मान लो किसी चीज़ के थ्रू कनेक्टेड है। मान लो आपका एक फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, वो ठीक है वाईफाई के थ्रू या फिर ईथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। लाइक दो डिवाइस, ठीक है, ये लैपटॉप है दोनों, ठीक है। ये दो लैपटॉप है, देखो फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, ये दो लैपटॉप दिख रहा है आपको, ठीक है, दो डिवाइस है। अब ये वाईफाई या इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है मान लो, ठीक है। वाईफाई का मतलब क्या है, रेडियो वेव से, रेडियो वेव के थ्रू कम्युनिकेशन होगी, या फिर इथरनेट जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल से, उसके थ्रू हम बात कर पाएंगे। ठीक है, तो सेंड डाटा इन दिस सिग्नल्स एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, इसका फिजिकल लेयर का इतना काम होता है कि जो डाटा है हमारा वो आपका सिग्नल्स या रेडियो वेव्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ये फिजिकली हो रहा है। देखिए आप एक बार चीज़ देखिए, दो डिवाइस है, ये फिजिकली हो रहा है, इसलिए इसका नाम फिजिकल लेयर भी है। ठीक है, तो ये डेटा, इसका सिर्फ इतना काम है, सेंड द डाटा इन दिस सिग्नल एंड रेडियो फॉर्म्स। ठीक है, ओके। सो बस यही चीज़ थी। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा, और थैंक यू। और ये एक बेसिक वीडियो था OSI मॉडल का। अब आगे आने वाले टाइम पे या फिर कल ही, ठीक है, मैं OSI मॉडल का एडवांस वाला वीडियो डालूँगा, जिसमें मैं पूरा बेसिक्स इन द सेंस कि हर एक लेयर का और भी क्या काम होता है, कौन से लेयर पे कौन से अटैक होते हैं, कौन सी लेयर क्या प्रोटोकॉल फॉलो करती है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो या बने रहो, ठीक है, और मेहनत करते रहो यार, काम करते रहो। ऑल दी बेस्ट, बाय।